जब भी आरएसआई 70 के ऊपर गई है तब तक मार्केट के अंदर करेक्शन हुई है या फिर बड़ी गिरावट आई है। अगर आप प्रीवियस जाकर देखोगे तो जब 2007 का क्रैश आया था तब आरएसआई 70 के ऊपर ट्रेड कर रही थी, 80 के आसपास पहुंच गई थी। आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे आरएसआई और साथ में ये समझेंगे निफ्टी के चार्ट में आरएसआई हमको क्या कहने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले दोस्तों हमको जाना है इंडिकेटर्स के ऊपर और यहाँ पर सर्च करना है आरएसआई। आपको फर्स्ट में ऑप्शन दिख जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसमें आपको क्लिक करना है तो नीचे आरएसआई आ जाएगी। आरएसआई के अंदर दोस्तों कोई चेंज नहीं करना है, ये डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर ही है, जिसमें अपर लिमिट है 70 की, जो मिडिल लिमिट है वो 50 की है और लोअर लिमिट है 30 की। इसको एक बार मैं समझा देता हूँ। जो आपको अपर बैंड दिख रहा है ये है 70 का। अगर इसके ऊपर आरएसआई जाती है तो हम ये मानते हैं जो भी इंडेक्स है स्टॉक है वो ओवरबॉट है, और जो यहाँ पर लोअर लिमिट है वो है 30 की, जो आपको लोअर बैंड दिख रहा है। और जब भी आरएसआई इसके नीचे जाती है तो हमारा मानना होता है प्राइस अभी ओवरसोल्ड है, यानी कि जब भी प्राइस 70 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर संभावनाएं बनेगी प्राइस में यहाँ से करेक्शन हो सकती है। और जब भी आरएसआई 30 के नीचे जाएगी तो यहाँ पर संभावनाएं बनेगी यहाँ पर प्राइस में बाउंस आ सकता है। लेकिन साथ में दोस्तों आपको ये भी समझना होगा आरएसआई आपको कभी भी ये नहीं बताती है आगे क्या होने वाला है, वो आपको सिर्फ ये इंडिकेशन देती है आगे क्या हो सकता है। तो अगर अभी आप करंट सिनेरियो में आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई ट्रेड कर रही है 55 के आसपास। इसको थोड़ा हम जूम आउट कर लेते हैं और सिर्फ करंट एरिया को देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस ने एक हाई यहाँ पर लगाया था, इसके बाद करेक्शन हुई और प्राइस ने एक नया हाई लगाया। लेकिन सेम एरिया के अंदर अगर आप आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई ने यहाँ पर हाई लगाया जो प्राइस का ये हाई है, और उसके बाद यहाँ पर प्राइस ने तो हाई लगाया है लेकिन आरएसआई ने हाई नहीं लगाया है, यहाँ पर आरएसआई के अंदर लो लगाया है। तो इसको दोस्तों हम डाइवर्जेंस बोलते हैं। और जब भी प्राइस और आरएसआई के अंदर डाइवर्जेंस बनते हैं तो यहाँ पर गिरावट और करेक्शन की संभावनाएं बनती है। इसको दोस्तों हम थोड़ा और समझेंगे और मैं आपको ले चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, और हम चार्ट को एक बार जूम आउट करके देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम में, बड़ी पिक्चर के अंदर। तो अगर दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे तो जब 2021 में प्राइस ने हाई लगाया था उसी टाइम पर आरएसआई ने भी यहाँ पर हाई लगाया था। और अगर आप इस हाई से भी देखोगे तो प्राइस के अंदर 6000 पॉइंट से ज्यादा की चाल आ गई है, लेकिन स्टिल दोस्तों आरएसआई के अंदर हाई नहीं लगा है। या फिर हम ये बोल सकते हैं इस एरिया के बाद जो भी ऊपर की चाल बनी है उसमें आरएसआई के अंदर डाइवर्जेंस बने हुए हैं। डाइवर्जेंस के बेसिस में दोस्तों आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप डाइवर्जेंस के बेसिस में ट्रेड करोगे तो ऐसे ही पूरी की पूरी रैली मिस कर दोगे। ट्रेड आपको प्राइस एक्शन के बेसिस में करना है, लेकिन साथ में इसको भी चेक करना है आरएसआई आपको क्या कह रही है। अभी दोस्तों हमको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आरएसआई के अंदर बहुत क्लियर डाइवर्जेंस दिख रहे हैं। तो इसका तो दोस्तों बहुत क्लियर मतलब है कभी न कभी ये डाइवर्जेंस तो ट्रेड होने हैं, यानी कि यहाँ से एक बड़ी गिरावट तो आनी है। और जब भी दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी गिरावट आएगी तभी दोस्तों यहाँ पर जो प्राइस के अंदर के डाइवर्जेंस है वो खत्म होंगे। यहाँ पर आरएसआई लो लगाएगा या फिर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी ओवरसोल्ड होगा, और मे बी फिर दोस्तों आपको लोअर लेवल में भी यहाँ पर आपको डाइवर्जेंस दिख सकते हैं। हो सकता है प्राइस यहाँ पर लोअर लो लगाए लेकिन आरएसआई यहाँ पर लोअर लो ना लगाए, और वहां पर दोस्तों आपको इस इंडिकेशन को पढ़ना है, इस इंडिकेशन को समझना है। ट्रेड आरएसआई के बेसिस में नहीं करना है, प्राइस एक्शन के बेसिस में करना है। क्योंकि अगर मैं करंट एरिया की बात करूं, प्राइस अगर यहां से 1000-2000 पॉइंट ऊपर भी चल जाएगा या 3000 पॉइंट ऊपर भी चल जाएगा तब भी आरएसआई के अंदर डाइवर्जेंस रहेंगे। ये सिर्फ आपको इंडिकेट कर रहा है आने वाले टाइम पर प्राइस के अंदर करेक्शन हो सकती है, लेकिन करेक्शन कब होगी वो आरएसआई को नहीं पता है, वो सिर्फ प्राइस को पता है। इसलिए फॉलो प्राइस को करना है। लेकिन दोस्तों आरएसआई जो हमको इंडिकेशन दे रही है उसको भी इग्नोर नहीं करना है। और एक बार हम मंथली चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहां पर भी आरएसआई को देख लेते हैं। तो अगर दोस्तों आप मंथली टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे जब भी आरएसआई 70 के ऊपर गई है तब तक मार्केट के अंदर करेक्शन हुई है या फिर बड़ी गिरावट आई है। अगर आप प्रीवियस जाकर देखोगे तो जब 2007 का क्रैश आया था तब आरएसआई 70 के ऊपर ट्रेड कर रही थी, 80 के आसपास पहुंच गई थी। अगर आप आगे देखोगे तो जब 2014 से गिरावट आई थी मार्केट में तब भी आरएसआई 80 के आसपास पहुंच गई थी। और यहाँ पर भी दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये 1000 पॉइंट की गिरावट है। अगर इसको हम देखें तो लगभग 27% के आसपास इंडेक्स में गिरावट हुई है, और 27% की गिरावट इंडेक्स के टर्म्स में छोटी नहीं होती है। इंडेक्स 27% गिरा है, इसका मतलब है दोस्तों स्टॉक्स के अंदर 40 से 70% की करेक्शन बहुत आराम से हुई होगी। और यहाँ से थोड़ा आगे जाकर आप देखोगे तो 2018 के बाद प्राइस के अंदर जो भी राइस हुआ है उसमें आरएसआई में डाइवर्जेंस बने हैं। अगर आप प्राइस के अंदर देखोगे तो प्राइस यहाँ पर खड़ा है लेकिन यहाँ पर आरएसआई नीचे जा रही है, और यहीं पर दोस्तों को कोविड का क्रैश भी दिख गया और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आरएसआई ओवरसोल्ड हो गई। और प्रीवियस जाकर देखोगे तो 2008 में जो लो लगा था उसमें भी आरएसआई ओवरसोल्ड हुई थी मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। अगर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आरएसआई 35-30 के आसपास पहुंच जाती है तो इसका मतलब है मार्केट भयंकर ओवरसोल्ड चल रही है। और अगर अभी आप करंट एरिया में देखोगे तो 2021 में आरएसआई वापस से 80 के पास पहुंची है इस एरिया के अंदर में, और अब हम वापस से 80 के आसपास पहुंच गए हैं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। इसका मतलब है दोस्तों आपको कॉशियस रहना है, और ऐसे ही आरएसआई को आपको बाकी स्टॉक्स में अप्लाई करके देखना है। और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आरएसआई 80 के आसपास ट्रेड कर रही है, इसका यह मतलब नहीं है यहाँ से 2-3 हजार पॉइंट की रैली और नहीं आ सकती है।
जब तक दोस्तों प्राइस खुद नहीं बोलता है नीचे का गेम चालू हो गया है, तब तक हम ऊपर कंटिन्यू है। और रिवर्सल कब आएगा, कहां से आएगा, अगर आपको ये पता करना है तो इसके लिए आप कैंडलस्टिक को फॉलो करो। जब भी दोस्तों हमको बियरिश कैंडलस्टिक मिलती है तो उसके बाद देखो उसका फॉलोअप कैसे आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर ब्रेक हो रहे हैं इसका मतलब है अब बड़ी गिरावट आने वाली है और फिर एक बार RSI ओवरसोल्ड होगी।